आदाब नाज़रीन, मैं हूं वहीद जिलानी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम महकती सुबह। सुबह सुबह आपको मालूम है कि हम हर सुबह एक ख़ास मेहमान से आपकी मुलाकात कराते हैं, उनकी शख्सियत के बारे में बात करते हैं और उनके कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी के बारे में आपको जानकारी देते हैं। आज हमारे एक मोहतरम दोस्त और बहुत ही यंग एंटरप्रेन्योर और एक जाने माने बिजनेसमैन हमारे साथ हैं। ख़ास बात यह है कि बहुत सारे बिजनेस को लीड करते हैं। मेरी मुराद है फारूक अमीन साहब से। आज हमारे इस शो में जुड़े हैं सुबह सुबह। फारूक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत है इस प्रोग्राम में। शुक्रिया आपको मुझे इनवाइट करने का। सो नाइस ऑफ यू। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपने टाइम निकाला, अपनी मसरूफियात के बावजूद हमसे बात करने के लिए आप जुड़ गए सुबह सुबह। फारूक साहब, इस प्रोग्राम का फॉर्मेट है, जो भी शख्सियत या मेहमान को हम दावत देते हैं, सबसे पहले हम अपने नाजरीन को उनके जो इब्तिदाई तालीम है, पैदाइश वगैरह, उनका जो बैकग्राउंड है, इनिशियल एजुकेशन वगैरह जो है, उसके बारे में बताते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप भी थोड़ा सा बता। हम तो जानते हैं, लेकिन जो हमारे व्यूवर्स हैं उनकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बताते हैं अपने बारे में। जी, पहले जो मेरी प्राइमरी स्कूलिंग हुई है जी, वो यहाँ के अनंतनाग के एक स्कूल में, इकबाल मेमोरियल इंस्टीट्यूट स्कूल में थे जी। तो 10वीं तक मैं वहाँ पे पढ़ा हूँ। अच्छा। 10वीं के बाद मैं बाहर चला गया। 12वीं तक मैंने दिल्ली में पढ़ा और दिल्ली से फिर हमने बाहर पढ़ा, आउट ऑफ कंट्री पढ़ा। अच्छा। तो ग्रेजुएशन बाहर की हुई है। तो बचपन से ही एक डायरेक्शन थी। देखिए, उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं पढ़ाई कर रहा था, उस टाइम पे एक सिस्टम था कि मेडिकल सारे मेडिकल इंजीनियर, हाँ। आपको मालूम था वैसा ट्रेंड था कश्मीर में कि या डॉक्टर बनना है तो या इंजीनियर बनना है। जी बिल्कुल। तो इवेंचुअली वी हैड 65 स्टूडेंट्स इन आवर 2 क्लासेस सेक्शंस इन दैट इकबाल मेमोरियल स्कूल. Out of that, 64 picked up science and I was the only guy who picked up commerce. All my friends were surprised why you are not doing so. When I tried to get a school, यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं स्कूल ले लूँ, यहाँ पे स्कूलिंग करूँ या 11th 12th यहाँ पे करूँ. But fortunately, when I went to see the school, if someone has the commerce facility, there was just higher secondary school हुआ करता था अनंतनाग में. वहां पे 5 टीचर्स थे कॉमर्स के, लड़का मैं अकेला था. स्टूडेंट वाज मी ओनली. सो दैट वाज अ डिफरेंट डायरेक्शन. Right from my childhood, I took the different direction, and I was born to. My father had always groomed me to help the society in growing the economy and to sort of get employment opportunities here. Yes. अच्छा, ये आपसे जानना चाहेंगे फारूक भाई, इतने बिजनेसेस संभालते हैं आप, यू आर इन लॉट ऑफ बिजनेस सेटअप्स। आप किसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, किसी के सीईओ हैं, किसी के बहुत सारा काम भी आप करते हैं, वी नो दैट। ये जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, ये आपके खुद एस्टेब्लिश किए हुए हैं कि आपको फैमिली या विरासत में मिले? देखिए, मैं सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। अच्छा। मेरे वालिद साहब, अगर मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँ, 1971 में वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थे जी। तो उनको भी गवर्नमेंट जॉब ऑफर मिला था, तो बट ही इवेंचुअली हैड दिस थिंग इन माइंड टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी. दैट टाइम ही स्टार्टेड अ बिजनेस दैट वाज राइस का, जो है जो नॉर्मल बिजनेस था, चावल वावल का. हाँ. फिर उनको लगा कि एक ब्रांड डेवलप करना चाहिए. जम्मू कश्मीर में कोई ब्रांड नहीं था, अपना कोई ब्रांड नहीं था फूड प्रोसेसिंग में या एफएमसीजी में जी. तो उनके माइंड में ये हमेशा था कि एक ब्रांड होना चाहिए जम्मू कश्मीर में, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिशनली जो यहाँ पे फूड स्टफ आता था वो अमृतसर से आता था. यहाँ पे बहुत सारे पंजाबीज काम करते थे. आपको डाउनटाउन, आप अगर आपने देखा हो, वो सारा मार्केट था. हाँ. तो यही था कि अमृतसर से जो भी उनको बचा कुचा, वो जो भी डाउन क्वालिटी होता था वो यहाँ पे आ जाता था. तो दैट क्लिक्ड इन हिज माइंड. तो वो चाहते थे कि कोई एक ब्रांड क्रिएट किए जो क्वालिटी के बेस पे जाना जाए. तो इवेंचुअली ही लेड स्टोन ऑन दैट और उन्होंने स्टार्ट किया. उन्होंने बड़ी मेहनत की. स्टार्ट में उन्होंने स्पाइसेस बिजनेस स्टार्ट शुरू किया, स्पेशली विद 2-3 आइटम्स जो यहाँ पे पहले होता था, हल्दी, मिर्च, सौंफ, ये 3 आइटम होते थे. तो उन पे उन्होंने काम किया राइट टिल 1998. ऑलमोस्ट मेरे कुछ कजन्स भी उनके साथ में थे, उनके भाई के लड़के थे, वो थे. तो 98 तक ये ट्रेडिशनली फैमिली बिजनेस की तरह काम किया, एक सेटअप किया. तो फिर इवेंचुअली व्हेन आई वाज स्टडीइंग, आई वाज जस्ट फिनिशिंग माय ग्रेजुएशन, आई वाज सपोज्ड टू गो फॉर फर्दर स्टडी. ये आगे करना था, किया भी.
अब जब उसका जो बाकी लास्ट के 6 महीने थे तो उन्होंने एक बार बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है, 99 की बात है, 2000 की बात है जी। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आई वॉन्ट यू हियर फॉर 3 months. आई एम शेयरिंग दिस फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट. दिस इज स्टोरी विच आई हैव नॉट शेयर्ड विद एनी मीडिया चैनल टिल नाउ. सो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं आप आएंगे यहाँ पे तो मुझे हेल्प करेंगे 5-6 महीने, फिर देन यू, बिकॉज एक होता है जब मैं बाहर था तो ऐसा लग रहा था कि बिकॉज आई हैड गॉट अ टेम्पररी जॉब ऑल्सो देयर एट अ वेरी गुड लेवल. मुझे ऑफर्स भी आ रहे थे कि वहां पे सेटल होने के, लंदन में सेटल होने के लिए अच्छे आ रहे थे. तो मैं सोच रहा था कि आई हैड अनदर आइडिया कि 2-4 साल वहां देके फिर मैं वापस आऊं. तो इवेंचुअली व्हेन आई केम बैक ही टोल्ड मी टू हैंडल. जब मैंने यहाँ पे देखा तो मैंने यहाँ पे टैलेंट देखा लड़कों में, डायरेक्शन लेस टैलेंट. कोई ना जो यहाँ फैमिली बिजनेस थे, गाइड करने की जरूरत थी. जो हमारा बिजनेस भी था ये एक ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह चल रहा था. तो मैंने कोशिश की, मैंने पहले 6 महीने तक बात ही नहीं की उनको जाने वापस, क्योंकि मैंने कोई एक सेटअप किया, मैंने बड़े इंटरव्यूज किए, मैं यूनिवर्सिटी में गया, यहाँ के लोकल जो ग्रेजुएट्स निकलते थे उनसे बात की, उनको ट्रेन किया. कुछ ऐसे लड़के भी लिए जो कि 12वीं पास भी, को भी थोड़ा बहुत ट्रेन करके एक प्रोफेशनल सेटअप देने की कोशिश करी. तब एक तरह का टैलेंट हंट किया. टैलेंट हंट किया हमने. इनफैक्ट ये तो बिजनेस किया, स्पोर्ट्स में भी उसी टाइम पे मैं, बिकॉज आई ऑलवेज वाज इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स. आई ऑलवेज हैड दैट लव फॉर स्पोर्ट्स, स्पेशली क्रिकेट एंड फुटबॉल. उसके लिए हमें हमेशा प्यार था. अब जब यहाँ पे मैंने देखा एक सेटअप में चल गया, एक ट्रेडिशनल, हमने कुछ 20-30 आइटम और ऐड किए उसमें हमारे बिजनेस में, अपने ही जैसे फूड प्रोसेसिंग बिजनेस में 20-30 आइटम और ऐड किए एंड इट स्टार्टेड ग्रोइंग मल्टीपल फोल्ड्स. तो एक ब्रांड इस लेवल पे डेवलप हो गया, इस लेवल पे डेवलप हो गया कि ये एक एसेट बन गया, नॉट फॉर जस्ट द कमल ग्रुप, इट बिकेम एन एसेट फॉर होल ऑफ द कम्युनिटी. क्योंकि एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो यहाँ पे नहीं थी वो डेवलप होना स्टार्ट की. जी. आपको मैं ये फख्र से बात कहता हूँ कि जो हमारी कंपनी है, स्पेशली फूड प्रोसेसिंग में, स्पाइसेस में जो ये है, इसका सेल्फ रिलायंट है कश्मीर. 90% प्रोड्यूस वी प्रोड्यूस हेयर ओनली, मैन्युफैक्चर यहीं पे होता है. जी. इनफैक्ट रॉ मटेरियल बाहर से आता है बट फिनिश्ड गुड्स यहीं पे बनते हैं. कोई बाहर के ब्रांड जैसे MDH था, पैकेजिंग सारा एवरीथिंग वी हैव इन हाउस एवरीथिंग. मैं कह रहा हूं कि बाहर के ब्रांड लाइक MDH वेरी वेल नोन, एवरेस्ट वेरी वेल नोन, वो बड़े बड़े ब्रांड, बड़ी कोशिश की उन्होंने. एक बार मैं MDH, वो एक महाशय जी है, बड़े सीन्स आज अब नहीं रहे, वो 102 साल की उम्र में मरे. तो उनके पास में मिला मैं एक बार, एक फंक्शन में, एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस थी. तो उन्होंने कहा आप कौन है? मैंने कहा ऐसे ऐसे. उनको जब मैंने इंट्रोडक्शन दी, मैंने बेटा आई शुड कंग्रेचुलेट यू ऑन वन थिंग. आई सेड व्हाट? ही सेड इट्स द ओनली ब्रांड विच वी कुडंट कम्पीट इन होल कंट्री. तो ये आपका कंट्रीब्यूशन है. मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, मैंने आपकी क्वालिटी का, सारे का बड़ा नाम सुना है. तो दैट काइंड ऑफ देन दैट ब्रांड वाज डेवलप्ड. तो ये ब्रांड जो बना, ये प्राइमरीली पहले फूड प्रोसेसिंग में बना, फिर वेंचर बहुत सारे बिजनेसेस में हुआ. एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर में हम है, अब टूरिज्म में वेंचर कर रहे हैं, हम फिशरीज में आ रहे हैं, बहुत सारे मल्टीपल सेक्टर्स में हमने स्टार्ट किया. तो जो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिली थी या बाहर लंदन में सेटल होने की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, आपने वो सारी चीजें सेक्रीफाइस करके अपनी जो ऑब्वियसली मदरलैंड है, मैं आपको ये बोलना भूल गया कि जब अब वापस जाने का टाइम हुआ, देन आई वन फाइन डे आई वेंट टू माय डैड, आई टोल्ड हिम अब तो मैं वापस निकलूं, अब तो सारा सेट है. जी. तो ही सेड दिस, I still remember, that's the motivating factor for me. He said it's a matter of 5,000 families directly. Okay. If you want to risk it, then go. Huh? That was his word. When he told me this word, my legs didn't move an inch. He said, no, you have to, you stay here if you want. He didn't pressurize me, but it was that motivation, that emotional bond he put me into. I said, no, I have to stay back. I have to contribute to my state and to my people. I have to create employment opportunities. और फारूक साहब, हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि इतने लोग आपके साथ काम करते हैं, जुड़े हैं, इतनी फैमिलीज हैं आपके साथ जुड़े, डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, इतना रोजगार आप दे रहे हैं, और एक यंग लड़का हमारे कश्मीर से इतना अच्छा काम करता है तो बहुत अच्छा लगता है. वी फील प्राउड ऑफ यू. थैंक यू सर. फारूक भाई, हर एक बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत हार्ड वर्क दरकार होता है. इनिशियली आपको कौन से बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ा?
देखिए जम्मू कश्मीर में मल्टीपल चैलेंजेस है जी। अगर बिजनेस के हवाले से बात करें तो मल्टीपल चैलेंजेस है। चैलेंज हमारे पास में सबसे पहला चैलेंज जो मैंने आपको बोला, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे पास में, बहुत सारा लोग है बट दे वेर नॉट एम्प्लॉयबल। ये जो है ना वो स्किल नहीं था, हाँ। स्किल की बहुत कमी थी। तो ये सबसे पहले वर्कफोर्स, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं आपको प्रोफेशनल वर्कफोर्स चाहिए जो कि स्किल्ड हो, जो कि आपका काम आगे चला सकते, जो कि सिस्टम में आपका काम आगे चला सकते। पहले वो प्रॉब्लम थी, उसमें बड़ी दिक्कतें आई। दूसरे यहाँ पे चैलेंजेस थे, आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं, यहाँ पे इवेंचुअली पूरे साल, अगर आप पूरी कंट्री क्या पूरे ग्लोब में कहेंगे तो अराउंड 320 वर्किंग डेज होते हैं। तो हमारे साथ में ये हाल था। मैं आपको लेट 90s से लेके आज तक की बात, आज तक की क्या 2018 तक, 17 तक, 16 तक या 20 तक की बात कह रहा हूँ। सो वी हैड हाफ ऑफ वर्किंग डेज। Yes. हमारे पास 180 वर्किंग डे होते थे। सही बात सो दैट यूज टू रेज आवर कॉस्ट। बिल्कुल, एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए जब एटमॉस्फेयर होना चाहिए। जब फिक्स्ड एक्सपेंसेस आपके बिल्ड होते हैं, जो काम आप 320 दिन आपको मिलते हैं करने के लिए, वो आपको 180 दिन में ही आपको रेवेन्यू जनरेट करना है। 180 ऑब्वियसली इट वुड बी बर्डन। आपको फिर कंपीट करना है। देखिए आपको यहाँ पे ही नहीं सेल करना है, आपको बाहर करना है, एक्सपोर्ट करना है, बाकी स्टेट्स में काम करना है। तो आपका प्रोडक्ट कंपेटेबल होना चाहिए विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आज ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट बनाएंगे तो ओपन इकोनॉमी है, कहीं से भी आज आप इंडिया से छोड़िए बाकी इलाकों से, बाकी कंट्रीज से भी प्रोडक्ट आ सकता है सीधा यहाँ पे, एंड वी हैव टू कम्पीट विद दैट। Yes. वी कांट सर्वाइव ऑन से इमोशनल बिजनेस ओनली। वी हैव टू बी कंफर्टेबल, वी हैव टू बी अप टू मार्क, वी हैव टू बी टू दैट लेवल वेयर इन वी कैन कम्पीट विद देम। तो ये हमारे साथ में एक चैलेंज होता था कि फिक्स्ड कॉस्ट हमारे बिल्ड होते थे। इस पे भी आपको मैं एक निहायत ही एक इंटरेस्टिंग वाक़ा सुनाता हूँ। 2012 में यहाँ पे रतन टाटा जी और बड़े कंट्री के टॉप बिजनेसमैन आए थे यहाँ पे। तो ये भी मेरे साथ में एक यूनिक एक्सपीरियंस है मेरी, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 2012 में जब रतन टाटा, अजीम प्रेम जी एंड ऑल दीज गाइज इन्फोसिस से आए थे, अपने ये सीईओज आए थे कंट्री वाइड जी। जब वो यहाँ पे आए, हमारे उन दिनों यहाँ पे जो भी थे, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर था, बाकी लोग भी बैठे थे, तो हमारे को यंग एंटरप्रेन्योर्स को उन्होंने बुलाए। वी वर 10-12 ऑफ अस वर देयर। तो वी हैड लंच विद देम। तो देन वी स्टार्टेड, तो हमने उनको बोला, आई स्टार्टेड एक कन्वर्सेशन। मैंने उनको बोला, सर नाउ वी आर एट अ लेवल वेयर इन वी नीड अ पुश टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। वी डोंट नीड मनी फ्रॉम यू, वी डोंट नीड एनीथिंग, we just need technology transfer from you so that we would grow to that level. Yes. So we need your guidance, as you are the top businessman of the country. We need your guidance. You know, Ratan Tata ji intervened. I mean, the guy, I mean, he is a role model in business for me. He said, "What's your name?" I said, "My name is Farooq." He said, "Beta, let me tell you something. You tell us that we have to learn, you have to learn from us. Let me tell you, we have to learn from you." I said, "What? What are you saying, sir?" He said, "I'll explain." He explained. He said, "Our business will not run. अगर 2 दिन की स्ट्राइक होगी, हमारा बिजनेस पूरा वाइप ऑफ हो जाएगा। आप 3-3, 4-4 महीने बंद रख के भी आपके बिजनेस वाइबल हो जाते हैं। हाउ डू यू डू इट? वी हैव टू लर्न इट। हाउ डू यू डू इट?" So that kind of experience he encouraged us with. He said, "No, whatever you are doing here at this level, if your business is here, अगर आप कंट्री के सब मेजर करें, you should consider it here." So that was sort of appreciation we had. There are a lot of challenges. Opportunities obviously भी होते हैं। जब जहाँ challenges भी होते हैं वहाँ पे opportunities भी बहुत होती है, वहाँ पे returns भी हाई होते हैं और ये जो है risks भी हाई। तो ये चैलेंजेस है हमारे पास में। और दूसरा फिर लॉजिस्टिक्स का मसला है। हाँ। जो हमारे ऑल वेदर रोड्स भी बहुत कम है। हमारा श्रीनगर जम्मू जो हाईवे था, ये हमेशा विंटर्स में 3-4 महीने में 15-15 दिन बंद रहता है। तो हमारे वर्किंग कैपिटल्स भी डबल हो जाते हैं, वो भी कॉस्ट बर्डन हो जाते हैं हम पे। तो बहुत सारे चैलेंजेस है। बट फॉर्चुनेटली वन थिंग इज देयर, वी हैव टैलेंट, वी हैव कैपेसिटी। अगर एक ब्रांड बिल्ड किया जाए क्वालिटी के बेस पे, ईमानदारी के बेस पे, सही बात है, तो इट विल वर्क एंड वी आर एग्जाम्पल्स फॉर दैट। सही है। अच्छा फारूक, ये बता दीजिए, जब एक कोई भी बिजनेस एक सक्सेस गेन करता है, कामयाबी की मंजिल पाता है,
तो वो कामयाबी को सस्टेन करने के लिए किन खास चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है एक बिजनेसमैन को? देखिए, 3 चीज़ें मुझे जो मैंने अपने वालिद साहब से सीखी थी बचपन से, जो मुझे ग्रूम किया। सबसे बड़ी बात बिजनेस में ऑनेस्टी है एंड द ग्रोथ यू शुड नॉट एक्सपेक्ट ओवरनाइट ग्रोथ. You have to work for it. You have to contribute for it. You have to work for it. It has to be like a ladder, going step by step by step. Honesty, dedication, hard work. These are 3 basic ingredients for the success. Okay. उसके बाद में लक का भी थोड़ा बहुत होता है. बट ये चीजें होंगी तो ऑब्वियसली लक विल कम इन योर वे. फारूक भाई, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे इस प्रोग्राम में. ब्रेक के बाद आपके साथ बहुत अच्छा लग रहा है बात करते हुए. इस ब्रेक के बाद आपसे गुफ्तगू जारी रखते हैं. तो नाजरीन, हमारे साथ जुड़े हैं फारूक अमीन. इस ब्रेक के बाद इनसे गुफ्तगू जारी रखते हैं. आपका फिर से इस्तकबाल है प्रोग्राम महकती सुबह में. मैं हूं आपका होस्ट वहीद जिलानी. हमारे साथ आज सुबह सुबह जुड़े हैं एक यंग एंटरप्रेन्योर और बहुत ही अच्छे नौजवान बिजनेसमैन हैं फारूक अमीन साहब. इनसे हम बात करते हैं, इनकी शख्सियत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और उनके जो गोल्स हैं साथ साथ उनके बारे में भी आपको जानकारी देना चाहते हैं. फारूक साहब, यहाँ की जो लीडिंग बिजनेस पर्सनालिटीज़ हैं उनके साथ मिल के आप जो यहाँ के जो बडिंग लोग बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए आप कौन से इनिशिएटिव्स या क्या एफर्ट्स करते हैं? देखिए, लकीली पिछले 4-5 साल से मैं कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, पहले मैं CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज में चेयरमैन था यहाँ पे. उसके बाद मैं पूरे J&K में चेयरमैन था. फिर कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ 2018 से जी. तो हमारा एक ही मकसद होता है. जो भी हम सरकार के साथ मीटिंग करते हैं तो हमारा एक ही मकसद होता है. देखिए, यहाँ पे अभी रिसेंटली भी मैं लेक्चर देता रहता हूँ इनको, यंग एंटरप्रेन्योर्स को, यंग बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को, जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हम लेक्चर्स देते हैं, उनको हम हैंड होल्डिंग करते हैं. इनफैक्ट हम चाहते हैं, हमने 2-3 मॉडल्स बना रखे. एक मॉडल तो ऐसा था जिसमें मैंने डायरेक्टली अपनी कंपनी के साथ कुछ एंटरप्रेन्योर्स को लिया, कुछ लड़कों को लिया जो कि बेचारे जॉब ढूंढ रहे थे. आज वो 20-20, 25-25 लोगों को जॉब दे रहे हैं. तो हमने क्या किया था, जो हमारे अलाइड प्रोडक्ट्स है उनकी प्रोडक्शन अपनी क्वालिटी कंट्रोल में उनको दी थी. तो उनके परचेज भी हम देखते थे, वो भी देखते थे और सेल भी हम ही कर देते थे. उनका काम यही होता था कि प्रोडक्शन चलाना और उन 20 लोगों को जॉब देना वहां पे. तो ये एक मॉडल भी था, बट ये एक लिमिटेड मॉडल रहेगा क्योंकि मैं कितने लोगों को 4, 5, 10, 15 लोगों को ऐसे कर सकता हूँ. बट डायरेक्शन के लिए हमेशा हम रहे हैं. हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, हम कॉलेजेस में जाते हैं, हर किसी फोरम में बोलते हैं, उनको गाइड करने के लिए और इनफैक्ट गवर्नमेंट से भी बात करते हैं कि एक प्रेफरेंस पॉलिसी रखें यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जहाँ पे उनको एक सिंगल विंडो में क्लियरेंसेस मिले और इजीली लैंड अलॉटमेंट हो जाए. एक इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में एक स्पेसिफिक पोर्शन उनके लिए रखा जाए ताकि उनको प्रेफरेंस मिले, ताकि वो बिग फिशेस के सामने वो फिर बेचारे अपना काम कर सके, उनको एक इजीली एक एंट्री मिले, एंट्री लेवल बिजनेस मिले. बाकी ग्रूम करने के लिए जो भी उनको हेल्प के लिए हम हमेशा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक सेल रखी है हमने यूथ की. तो जो भी कोई भी हमारा कोई इशू होता है तो हम उनको हेल्प करते हैं, हैंड होल्डिंग करते हैं. कहीं कोई भी दिक्कत आती है वी सपोर्ट. ठीक है. अब मुझे आपसे ये जानना है कि आपकी नज़र में कौन से हमारे ऐसे बिजनेस सेक्टर्स हैं जिनको हम जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी के बैकबोन कहते हैं, लेकिन उन सेक्टर्स में भी बहुत काम करने की ज़रूरत है. तो उस पर आपका इजहार ख्याल चाहता हूँ. देखिए, कल ही मैं इसके बारे में डिस्कशन एक प्रोग्राम में कर रहा था जी. बहुत सारे सेक्टर्स है हमारे यहाँ पे. जम्मू कश्मीर इज ए गोल्डन माइन एज फार एज बिजनेस एंड अपॉर्चुनिटीज इज कंसर्न. हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर हमारा ऐसा है कि ये पूरा इकोनॉमी रिबॉस्ट कर सकता है हमारा. दूसरी हॉर्टिकल्चर, ये जो एग्रीकल्चर के बाद में हमारा IT सेक्टर, हमारा ऐसा अच्छा टैलेंट है यहाँ पे. तो IT कुड बी अनदर. अच्छा, हैंडीक्राफ्ट जो हमारा जो सनतकार है, हमारे जो ये आर्टिजन्स रह चुके हैं, ये जो इनके हाथ है ये सोने के हाथ है. अब ये जो है ये ट्रेड भी डाई हो रहा है. हम चाहते हैं कि इसको आगे चलाया जाए. ये आर्ट स्कूल्स हम गवर्नमेंट को बोलते हैं, कारपेट विलेजेस जैसे शॉल के लिए पश्मीना विलेजेस. आप विलेजेस का एहतमाम करें जहां पे रेस्पेक्टेबल जगह मिले उस काम करने वाले को, उस लड़के या लड़की को, छोटे लड़के या लड़की को जिसको काम करना है, उसको माहौल मिले, उसको एक AC हो, उसको एक माहौल हो, उसको इज्जत से बैठने की जगह हो, जहां
अपना आर्ट का काम करे दिन करे, सही तो बात। उसके लिए हमने सरकार को प्रपोजल दे रखे हैं, 2-4 प्रपोजल दे रखे हैं। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में अगर वो पाई तकमील पे आया तो जो कि हमें सरकार ने इंश्योरेंस भी दी है, अगर वो आर्ट और आर्टिजन्स को काम करने का वो प्लेटफॉर्म मिल गया, मार्केटिंग के एवेन्यूज एन नंबर ऑफ एवेन्यूज है, मार्केटिंग प्रॉब्लम है बट इसके एवेन्यूज एन नंबर ऑफ एवेन्यूज, उसके लिए भी सरकार से हमने डिफरेंट लेवल पे बात की है कि फॉरेन जो है ट्रेड फेयर्स जो जहाँ पे है उनके लिए, उन्हीं आर्टिजन्स के लिए वहाँ पे जगह दे। तो ये भी हमारा एक इकॉनमी रोबस्ट हो सकता है। हैंडीक्राफ्ट्स, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर है, आईटी सेक्टर है, फूड प्रोसेसिंग, ग्रीन इंडस्ट्री है, हाँ। आइडियली सूटेड। जम्मू कश्मीर आइडियली सूटेड फॉर फूड। उसके बाद में आपका आर्ट कल्चर है, हाँ। स्पोर्ट्स में हमारे यहाँ इतने एवेन्यूज है आजकल। स्पोर्ट्स में आप देखिए, अगर आप हेल्थ सेंटर्स की बात करें, मेडिकल टूरिज्म की बात करें, वी आर आइडियली सूटेड फॉर दैट। जी। हम हैवी इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। देखिए हैवी इंडस्ट्री होती है, जैसे आप ये जो है स्टील इंडस्ट्री खोले, अब ये बड़े प्रोजेक्ट, ये बहुत ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और इसमें हम सूटेड, जो हमारी लोकेशनल डिसएडवांटेजेस है वो है, देखिए वो हमें मानना पड़ेगा। सही बात। रिसोर्सेज जो हमारे हैं हम उसमें compete नहीं कर पाएंगे with the groups like Tatas, these Mittals and all these। बहुत जबरदस्त कंपटीशन होता है वहां से भी, तो उनके साथ में compete करने के लिए हम वी आर आइडियली सूटेड फॉर फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हैंडीक्राफ्ट्स, टूरिज्म हमेशा ही हमारा रहा है, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, हेल्थ क्लब्स, मेडिकल टूरिज्म, इसके लिए आइडियली सूटेड है। इट्स अ गोल्ड माइन फॉर दोज बिजनेसेस। अच्छा, आपके जो अच्छे बिजनेस आइडियाज होते हैं उनको प्रोग्रेस करने के लिए या उनको पाए तकमील पहुंचाने के लिए आप किन चीजों से इंस्पायर होते हैं? देखिए, अगर आप बात करें जो बिजनेस, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, देखिए यूथ में, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जो यहाँ पे हम जैसे प्लान करते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमें कि यहाँ पे भेड़ चाल जैसी टाइप है। यहाँ पे किसी ने देखा, इसने कुछ किया, नहीं वी हैव टू फॉलो दिस और बिजनेस ओनली, वी हैव टू डू दिस। यार पता नहीं क्या है, तो बिलियनर बन गया दिन में, ऐसा नहीं होता बिजनेस में। देखिए, whenever you have a project, you need to read it, you need to put it on ground। ये क्या I'll tell you something, there was that time मिनरल वाटर हमने स्टार्ट किया था त्रेश नाम से। हाँ, बिल्कुल तब सही। कोई मिनरल वाटर नहीं हुआ करता था, जब हम त्रेश नाम से मिनरल वाटर हमने लॉन्च किया था जम्मू कश्मीर में। तब क्या हुआ था कि सारे दौड़ गए फिर उसी रेस वो में। तो कोई मसला नहीं था दौड़ने का, तो वो इसीलिए तो मैंने किया था, लोग करें उसमें। बट प्रॉब्लम ये थी, लोग कैलकुलेशन कैसे करते थे, किसी ने प्रोजेक्ट का नहीं गया ग्रास रूट लेवल पे। जब भी मुझे कोई करता था, मैं उसको गाइड करता था कि ऐसे ऐसे है, ये ऐसे हो जाएगा। वो कहते थे यार बोतल होगी 2 रुपए की, ढक्कन होगा 15 पैसे का, पानी फ्री है, 2 रुपए 15 पैसे में बनता है, 20 रुपए में बेचते। आई हैड नो कैलकुलेशंस। दिस इज द नॉन सीरियस अप्रोच वी do with whenever we start some project। जी जी। So it has to be professionally। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे करना चाहें, इसको प्रोफेशनली हैंडल करना चाहिए, इसका मार्केट रिसर्च करने चाहिए। इसका देखिए, जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही गलत बनती है ना, बिजनेस वहीं पे सत्यानाश होता है। सही बात। इसी वजह से जो भी बिजनेस यहाँ पे खराब होते हैं, एनपीएस होते हैं, 90% बिजनेसेस नॉन प्लानिंग की वजह से होती है, 10% हालातों की वजह से होते हैं। 90% मैं आपको अभी भी बोलता हूं, मैं सारे गवर्नमेंट फॉर्म्स में भी बोलता हूं और सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को भी बोलता हूं, इट्स ओनली बिकॉज देयर इज नो प्लानिंग। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट सही प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता नहीं है। वो ऐसे ही होता है, वो ऐसे इन्होंने ऐसे ही सोचा होता है, जैसे मैंने आपको बोतल का मिनरल वाटर का समझाया जी, वैसे का होता है। अच्छा, अगर कोई बडिंग एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, एक तो आप क्या एडवाइस करते हैं उनके लिए, उनको क्या डायरेक्शन देंगे आप क्या एडवाइस करेंगे, और उनको खासकर कौन सी जरूरी चीजों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब वो बनाए जी, वो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। वो फोटोकॉपी नहीं होनी चाहिए, जो कि बाहर कंसल्टेंट्स के पास होते, फोटोकॉपी करके 5 ऊपर वाला ही पेज, और वो खुद समझना चाहिए क्या उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट है क्या। ऑब्वियसली इट्स नॉट अबाउट, देखिए अब क्या होता है, बहुत सारे बिजनेस में, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में प्रॉब्लम ये भी होती है, अंडर फाइनेंस्ड होते हैं। अंडर फाइनेंस क्या होता है? अंडर फाइनेंस होता है जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखा है 10,000 रुपए की जरूरत है, जबकि एक्चुअल ग्राउंड पे उसकी 30,000 की जरूरत होती है, सब एक्चुअल ग्राउंड पे। अब वो
90 में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी थी, उसकी फोटोकॉपी है, ऊपर पेज ही चेंज है, तब से सारे तो रेट्स सारा भी चेंज हो गया। सही अब उसने बात। 10,000 रुपए का अरेंजमेंट किया, उस बिजनेस को चलाने के लिए 30,000 की जरूरत थी। अब जब 10,000 में उसके पहले ही खत्म हो गए, वो खत्म हो गए बिजनेस, वहीं पे फिनिश हो गए। सही बात। सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, प्राइमरी थिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स जो उसके बनने हैं, उसको समझना है, उस प्रोजेक्ट को समझना है, ये मार्केट में उसका पूरा करना है, आपने सर्वे करना है, प्रॉपरली देखना है। पहले आपके बेसिक्स राइट होने चाहिए। हाँ। जब बेसिक्स राइट होंगे सही यू बात। वुड ग्रो। सही मैं बात। आपको हर किसी ट्रेड का ये फंडा है, बेसिक्स पहले आपने राइट सेट करो, आपने स्वॉट एनालिसिस करो, ये जो है आप अपॉर्चुनिटीज देखो, थ्रेट्स देखो, आप देखो कैसे आपको कैसे आप चला सकते हो उसको बिजनेस में। थ्रेट्स को भी कैलकुलेट करो, अपॉर्चुनिटीज को भी कैलकुलेट करो, एंड बी कैलकुलेटेड, प्रॉपरली कैलकुलेटेड, यू वुड सक्सीड। और उसके बाद में आपको हार्डवर्क की जरूरत है, जी। जो मैंने डेडिकेशन, इनकी जरूरत है आपको। हम इस प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान होते हैं, मोअज़्ज़ज़ मेहमान, उनके लिए एक गाने का एहतमाम करते हैं। हाल ही में हम सरकार की बात कर रहे थे। हमारी सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया था JK बीट्स से, जो यंग टैलेंट हमारा है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन के वसातत से एक इनिशिएटिव लिया था उन्होंने। एक म्यूजिकल जर्नी वो है, नए लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अपना टैलेंट दिखाते हैं, और जो हमारे लेजेंडरी सीनियर लोग हैं वो भी अपने गाने उसमें, तो उसी प्रोजेक्ट से गाना हम आपकी खिदमत में चलाते हैं, और आपके साथ साथ हमारे देखने वाले भी ये गाना देखते हैं। तो आइए इस गाने के बाद आपसे गुफ्तगू जारी रखते हैं। तो नाज़रीन, देखते हैं ये गाना, उसके बाद फारूक अमीन से गुफ्तगू जारी रखते हैं। रखियां संभाल के मैं तोड़ियां निशानियां, रखियां संभाल के मैं तोड़ियां निशानियां। कदू तोड़ी आवेगा तू दिला दिया जानिया, कदू तोड़ी आवेगा तू दिला दिया जानिया। रखियां संभाल के मैं तोड़ियां निशानियां, रखियां संभाल के मैं तोड़ियां निशानियां। पीला फुल कंदायो तो किया हो पुलावा में, हस हस करदा सलाम जदों आवा मैं। ओ पीला फुल कंदायो तो किया हो पुलावा में, हस हस करदा सलाम जदों आवा मैं, सलाम जदों आवा मैं। फुल फुल गेंदियां ने जख्मा पुरानियां, कदू तोड़ी आवेगा तू दिला दिया जानियां। रखियां संभाल के मैं तोड़ियां निशानियां, रखियां संभाल के मैं तोड़ियां निशानियां। रंग सावे पीले तोड़े बुत नाल सजदे, तेरे बिन दुनिया दे हासे मंद लगदे। ओ रंग सावे पीले तोड़े बुत नाल सजदे, तोड़े बिन दुनिया दे हासे मंद लगदे, हासे मंद लगदे। खुल खुल गेंदियां ने जख्मा पुरानियां, कदू तोड़ी आवेगा तू दिला दिया जानियां।
संभाल के ने तूड़ियां निशानियां, रखियां संभाल के ने तूड़ियां निशानियां। दिन रात तोड़े ही ख्यालां विच भुल्लिया, बन के दीवाना में तेरे उत्ते डुल्लिया। हो दिन रात तोड़े ख्यालां विच भुल्लिया, बन के दीवाना में तेरे उत्ते डुल्लिया, तेरे उत्ते डुल्लिया। सच मन तेरे नाल सदा मैं निभानिया, कदू तोनी आवेगा तू दिला दिया जानिया। रखियां संभाल के मैं तूड़ियां निशानियां, रखियां संभाल के मैं तूड़ियां निशानियां, रखियां संभाल के मैं तूड़ियां निशानियां, रखियां संभाल के मैं तूड़ियां निशानियां। आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है प्रोग्राम महकती सुबह में। मैं हूं आपका होस्ट वहीद जिलानी। आज हमारे साथ सुबह सुबह हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त और नामी गरामी शख्सियत हमारे जम्मू कश्मीर से फारूक अमीन साहब, एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन हैं। उनसे बात कर रहे हैं, उनकी शख्सियत के बारे में और मुख्तलिफ पहलुओं पर बात हो रही है। फारूक साहब, मैं अगर आपसे पूछूं, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या रहती है आपके बिजनेस में? हाउ यू मार्केट योर बिजनेस? बैकबोन है, हाँ। देखिए बनाने के लिए तो कोई भी बना ले, सही बट बात। अल्टीमेटली दैट प्रोडक्ट हैज टू सेल इन द मार्केट। सही बात है। इसमें मार्केटिंग के लिहाज से जो है प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, जी। एक हमारी प्रॉपर टीम है जी। मार्केटिंग की। जैसे तकरीबन हमारे 80 से 90 लड़के मार्केटिंग और सेल्स में काम कर रहे हैं, जो कि पर्टिकुलरली फॉर मार्केटिंग एंड सेल्स है। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर है। हमारा एक्सपोर्ट के लिए अलग है, हमारे नेशनल जो सेल्स के लिए अलग है, जो हमारे जोन डिस्ट्रिक्ट्स है इनके लिए अलग अलग है, हमने रखे हुए सेल्स के जो हेड्स है। तो मार्केटिंग का लिहाज में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट देते हो, अगर आपका जो है बेसिक्स राइट है, जो मैंने आपको कहा, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपको प्लेसमेंट करने में अगर आप प्रॉपरली स्ट्रक्चर के साथ जाएंगे, अच्छी तरीके से जाएंगे, यू वुड बी एबल टू गेट द रिजल्ट्स फ्रॉम द मार्केट। आप उसको पहुंचाने के लिए तैयार। बट यही है कि एक नए प्रोडक्ट को स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। आपकी बात बड़ी सही है। आप जो है एस्टैब्लिश ब्रांड के लिए तो कोई बड़ी बात होती नहीं है, उसको ऑलरेडी मार्केट बना होता है। अब जो ये नया ब्रांड है हमारा, अपने आप देखें तो मैं बड़ा खुश होता हूँ आजकल इंस्टाग्राम पे, आजकल फेसबुक पे बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स, आप केक्स देखिए, आप बेकरीज देखिए कैसे कुछ, आप हिरसा देखिए, आजकल हिरसा, आप दही देखिए, दही होममेड होता है, अचार होममेड होते हैं। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, आई मीन देखो, एक छोटी लेवल पे मार्केटिंग करना, फिर उसको प्रमोट करना। क्लोथिंग में देखिए आप, जो हमारे फिरन का है, आप देखिए कितना टोपियां है, फिरन है, मैं बड़ा खुश होता हूँ। ये है, दीज आर द यूनिक वेज। अब देखो सोशल नेटवर्किंग का जमाना है, दिस अ पावरफुल टूल फॉर मार्केटिंग। सही बात है। तो आप वहां पे पहुंच, दिस इज द बेसिक। आप पहले से आप जब हाईलाइट होते तो ऑब्वियसली देन द कंपनीज और ये जो शॉप ओनर्स हैं या ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, दे लुक फॉर योर प्रोडक्ट, या होजरीज है या कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जो हम बनाते हैं। इसका सबसे बड़ी बात है आजकल जो ये सोशल नेटवर्किंग का टूल है, ये बहुत पावरफुल टूल है। बहुत। सो मुझे दिल से खुशी होती है हमारी यंग लड़के और लड़कियां जो काम कर रहे हैं जी, जो ग्रोथ इनको मिल रही है इसमें। आई एम सीइंग पीपल वर्किंग। कल कुछ दिन पहले, एक 5-6 महीने पहले हमारा SKICC में प्रोग्राम था, 800 यंग एंटरप्रेन्योर्स थे। एक लड़की मैंने देखी, तो शी वॉज टेलिंग मी शी हैज अ टर्नओवर ऑफ 3 रुपीज, जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम इंस्टाग्राम। क्या बात है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इस लेवल पे एक यंग एंटरप्रेन्योर को आइडिया आना, फिर उसको फ्लोट करना मार्केट में, फिर वो मार्केट से फिर वो उसका मार्केट डेवलप करना, उसका मार्केट डेवलप, बहुत बड़ी बात है। और मैंने आपको पहले भी कहा, वी हैव नो डर्थ ऑफ टैलेंट हियर, स्काई इज द लिमिट। बट यही है कि
दिमाग इस्तेमाल करना है, बेसिक्स राइट्स सेट करने और मार्केट कॉन्फिडेंस से करना है। जो हुनर आज देखा है मैंने इवन फ्लावर कटिंग में, कट फ्लावर में, अब देखिए यू वुड बी सरप्राइज। Yes, मैं जो टैलेंट देखता हूँ वल्लाह मुझे बड़ी खुशी होती है दिल से कि हमारा यंग टैलेंट इतना अच्छा है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, आई एम ऑप्टिमिस्टिक दैट आवर फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो फारूक साहब, आपका भी खासा लंबा कैरियर है आप बिजनेस में, आप पूरा टाइम डेडिकेट करते हैं इस बिजनेस में, लेकिन इतनी कामयाबी के बावजूद जब आप अपने जो आपका जो सफ़र है, जब पीछे आप नज़र दौड़ाते हैं, तो आप क्या ज़्यादातर एंजॉय करते हैं, या किस चीज़ पे आपको एक सुकून सा मिलता है कि हाँ मैंने ये अचीव कर लिया है? सीरियसली देखिए, दिल से आपको बात कह रहा हूँ, मुझे अपना कंट्रीब्यूशन यही लगता है कि एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिली है लोगों को जी। एक ब्रांड क्रिएट हुआ है। दिस डजंट बिलोंग टू फारूक अमीन, इट बिलोंग्स टू द स्टेट, इट बिलोंग्स टू आवर कश्मीर, इट बिलोंग्स टू आवर कश्मीर। हमारे को ये जम्मू कश्मीर का जो ये ब्रांड बना है ये फ्यूचर एसेट है, ये फ्यूचर के लिए कुछ चीज़ बनी है जी। हमारे बहुत सारे मेरे फेलो यहाँ पे बिजनेसमैन हैं, उन्होंने भी कुछ यहाँ पे ब्रांड्स डेवलप किया, चाहे वो टूरिज्म इंडस्ट्री में है, जी। चाहे वो सीमेंट इंडस्ट्री में है। तो बड़ी खुशी होती है जैसे अगर ये चीज़ें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे लोगों के लिए बने, क्योंकि यहाँ पे जब यूथ ग्रेजुएट होता है तो वो कहता है क्या करना, बेचारे को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती नहीं है। सही बात। तो दे गो आउट, मोस्ट ऑफ आवर यूथ गोज आउट टू वर्क। तो इसीलिए इन चीज़ों पे मुझे लगता है कि एक सेटिस्फैक्शन है कि इसीलिए मैं वेंचर करता हूँ मोर एंड मोर इनटू डिफरेंट सेक्टर्स। अभी मैं टूरिज्म सेक्टर में, अभी हम डिफरेंट जगहों पे, चाहे आडो में है, अभी डक्सुम में है, अपना यहाँ पे गुलमर्ग साइड में है। सो आई एम वेंचरिंग इनटू टूरिज्म आल्सो कि मैं उधर भी कंट्रीब्यूट करूँ। उसके बाद में फिशरीज़ का हमने एक यूनिक कंसेप्ट स्टार्ट किया। यहाँ पे बड़े पॉन्ड्स होते थे, फिश पॉन्ड्स होते, फिशेज होते थी, बट प्रॉब्लम यहाँ पे था प्रोसेसिंग प्लांट का नहीं था। यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग का नहीं होता। अब हमने इंशाल्लाह उसका काम चल रहा है, बाय नेक्स्ट मई और जून इट वुड बी रेडी। तो एक प्रोसेसिंग प्लांट जैसे बाहर आपको मिलते हैं रेडीमेड फिश फिले काइंड ऑफ थिंग, दैट आल्सो यू विल गेट इट। तो इट्स अनदर, ये करने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए कर रहे हैं कि एक अपॉर्चुनिटी मिले, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। सही बात। तो ये सेटिस्फेक्शन मुझे लगता है कि अगर मैं कहीं पे ये कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, किसी को रोजगार देते हैं तो आपको सुकून मिलता है। हाँ, सुकून मिलता है। ये दैट्स अ मोटिवेशन फैक्टर फॉर मी। क्या बात है, क्या बात। अच्छा फारूक साहब, आपसे जानना चाहूँगा, जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं जो हाथ दर के सिर्फ नौकरी का वेट करते हैं, गवर्नमेंट जॉब मिले या कहीं सेटलमेंट हो जाए या कहीं अब्रॉड कहीं कंपनी में जॉब मिले, लेकिन नहीं हो पा रहा है। आपको पता है कि हर एक को गवर्नमेंट नौकरी मिलना वो भी पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है सर। आप क्या एडवाइस करते हैं उन बच्चों के लिए, उन नौजवानों के लिए, वो कैसे अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करें? देखिए, मैं आपको बोलता हूँ कि एक नौजवान को अब टाइम आ चुका है कि ये जो है प्राइवेटाइजेशन जो हो रही है हर किसी जगह में, गवर्नमेंट के पीछे जॉब्स के लिए ना जाए। मुझे बड़ी ज़्यादा अपने आप को दुख होता है जब मैं एक पीएचडी स्टूडेंट को देखता हूँ एक पियोन के जॉब के लिए अप्लाई करते हुए, बहुत अंदर से दर्द होता है। एक आर्टिस्ट को देखता हूँ जब मैं उसको जॉबलेस देखता हूँ, ये बड़ा अंदर से दर्द होता है वल्लाह। मगर इसमें हमें क्या करना चाहिए हमारे यूथ को, एक छोटी लेवल पे, जैसे हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला, बहुत सारे सेक्टर्स में काम, बहुत सारे सेक्टर्स में, इवन इंस्टाग्राम पे एक छोटी लेवल पे एक बुटीक्स खोल रखी है, किसी ने कुछ सैलून खोल रखा है, किसी ने कोई केक शॉप खोल रखा है, किसी ने ऐसे, और ये चीजें देखिए छोटी छोटी लेवल पे एक अपने रोजगार का एक सिस्टम बनाए, बिकॉज जम्मू कश्मीर नीड्स देयर पीपल टू स्टे बैक, क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट। ये चीज हम लोगों को, हमारे जवानों को अब रियलाइज करना है एक छोटी सी लेवल पे, और सरकार को भी थोड़ा बहुत इसमें सपोर्ट के साथ में चलना है। हम एज अ बिजनेस पीपल, जो मेरे फेलो दोस्त बिजनेस में हैं, हमें भी उनके लिए एक्सटेंड करना चाहिए, हैंड होल्डिंग करनी चाहिए, ताकि उनके बिजनेसेस भी सेटल हो। और इंशाल्लाह हम हमेशा ही करते आए हैं और आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप बहुत सारे फॉर्म्स से जुड़े हैं जो बिजनेस के साथ वाबस्ता है। अगर हम यहाँ की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उनका सपोर्ट कैसा रहा? आप
सेटिस्फाइड हैं उनके जो सपोर्ट मिला है? खासकर एस्टेब्लिश बिजनेस के लिए तो कोई बात नहीं है, उनका बिजनेस चलता है, लेकिन जो बडिंग लोग हैं जो बिजनेस में आना चाहते हैं, नए नए बिजनेस सेक्टर्स में काम करना चाहते हैं, उनको जैसे आपने कहा हैंड होल्डिंग की बहुत ज़रूरत होती है, और वो अक्सर इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रिज्यू करते हैं, हमें ये दीजिए, ये सपोर्ट करिए, ये सपोर्ट करिए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक जाने माने बिजनेसमैन होने के नाते, यहाँ के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके बारे में आपका इजहार ख्याल चाहिए। देखिए, अगर आप देखें तो जेके बैंक यहाँ की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन काम करती थी, जो कि लैंडिंग करती थी, वो जेके बैंक थी। बाकी सारे यहाँ से पैसा लेते थे, देता कुछ नहीं था। अच्छा। बट अब उन्होंने भी स्टार्ट किया है, गवर्नमेंट से भी काफ़ी प्रेशर है उनको कि आप यहाँ पे काम करो, यहाँ पे पैसा दो, यहाँ पे लैंड करो, तो वो भी आ रहे हैं। बट वो भी सस्टेनेबल बिजनेस, जो उनके सक्सेस स्टोरीज है, जो यहाँ पे एस्टैब्लिश बिजनेस पीपल है, उनको फाइनेंस करने में इंटरेस्टेड है। अच्छा। नए जो लोग हैं, जो नए जो फेसेस आते हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स आप करने में, उनको नहीं करते। आपकी नज़र में क्या होना, हम क्या रिक्वेस्ट कर सकते हैं हमारे जो फाइनेंशियल हेड्स हैं? जो देखिए, उनको हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने कुछ महीने पहले बैक टू विलेज प्रोग्राम में जेके बैंक ने कुछ एक अच्छा काम किया था कि तकरीबन वो कह रहे थे, मैंने चेयरमैन से बात की थी, वो कह रहे थे कम से कम 550 लोगों को हमने कुछ छोटे छोटे बिजनेस के स्टार्टअप्स में काम किया। मैंने उनको कहा कि बहुत बहुत ज़बरदस्त बात है, मगर मैंने उनको ये कहा कि ये बहुत एक छोटा कंट्रीब्यूशन है आपका, 550 की बात नहीं है, यहाँ पे लाखों की बात है। यहाँ पे लाखों में अनएम्प्लॉयमेंट है। सही बात। तो प्रॉब्लम ये है कि दे शुड डाउन द लाइन गिव इंस्ट्रक्शंस टू देयर ब्रांचेस, जहाँ पे सुनवाई नहीं है। जैसे ब्रांचेस में जाते हैं आप, जेके बैंक के ब्रांच में एक नया एंटरप्रेन्योर जाए, बेचारा यंग लड़का जाए, वो अगर फाइनेंस लेने जाए उसको तो अंदर ही आने नहीं देंगे, उसको तो बेचारे को कोई सुन नहीं। बट फॉर अनफॉर्चुनेटली ये हमारे साथ में यंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ होता है। अगर डाउन द लाइन आप जो इनके टॉप मैनेजमेंट है, ये डाउन द लाइन इंस्ट्रक्शन दे कि वी हैव अ टारगेट, ये जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज ये टारगेट सेट करे, आपको लाने हैं 5000 स्टार्टअप्स इस साल में, इस फाइनेंशियल ईयर में। हर किसी डिस्ट्रिक्ट को अपना टारगेट दे, चाहे 28 डिस्ट्रिक्ट है, जितने डिस्ट्रिक्ट है, उसको अपना अपना शेयर दे दे। तो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की और एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक वेव चलेगा यहाँ। हाँ, सही बात। जबरदस्त वेव चलेगा। सही बात। एक छोटी लेवल पे, हम नहीं कह रहे उनको लाखों में उनको फाइनेंस दे, जिसको 1 लाख रुपए से काम चलता है उसको 1 लाख रुपए में उतना मत दे दे, ताकि वो काम स्टार्ट करे किसी भी लेवल पे। हमारे जो जवान है आजकल, ऐसा नहीं है कि वो शर्माते हैं बेचारे कोई छोटा काम करने से। आप देखिए, सब मॉडर्नाइजेशन हुई। पहले अगर आप कोई एक शेफ बनना चाहता था, मिसेस बनो वाज उसको क्या था बेचार, जबकि वाजवान की वजह से कश्मीर का नाम है, नाम है। तो अब प्रोफेशनली आ गए, अब कैफेज, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स। मैंने रिसेंटली कुछ यूनिक से कैफेज देखे यहाँ पे लड़कों ने खोले हुए। ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है उनमें, 10 लाख रुपए की, 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है। ये जेके बैंक या हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए ये बड़ी कोई बात नहीं है। अगर ये टारगेट रखे अपने ब्रांचेस को कि इतने इतने आपको करने ही साल में, जैसे उनको वो फाइनेंशियल टारगेट दे इतना करना है, बट वो उनको नहीं बोलते कि स्टार्टअप्स इतने करने, स्टार्टअप्स इतना करना है। अगर उनको टारगेट दिया जाए, इट विल रोबस्ट आवर इकोनॉमी। I will fight for it. We have been fighting for it as a KCCI. We have been fighting for it. हमने इसकी बात हमेशा की है कि यूथ को प्रेफरेंस दी जाए, यूथ को एक ऑनरेबल जो है डिस्पोजल ऑफ क्लियरेंसेस मिला जाए, और सपोर्ट किया जाए। देखिए, दिस इज द वे फॉरवर्ड। अगर हमारे यूथ दरबदर रहेंगे, काम कुछ नहीं रहेगा, तो ये तो हमारी जो है ना, हमारी खुशहाली जाती है उससे। देखो, आज ये हालत है। Unfortunate part, that is why I curse at times ourselves. We as a businessman, we curse ourselves. Whenever we put a notification for 10 posts, we get 10,000 applications. So it's a very very bad. इससे अंदाजा होता है कि लोग कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, कितना मार्केट में स्ट्रेस है, पैसे की कितनी कमी है ग्राउंड पे। तो इसका अंदाजा इसमें हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन like JK Bank, which is our own bank, they can help, they can come up and start. हम भी बाकी बैंक्स को भी, HDFC के काफी हेड्स यहीं पे आए थे मेरे, हाँ, उनसे भी गुजारिश कर सकते हैं कि वो भी सपोर्ट करें। हम कंटिन्यूअसली पीछे पड़े हुए हैं एज ए कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। उनके साथ मल्टीपल मीटिंग्स की है कि प्रेफरेंस पे आप स्टार्टअप्स के लिए, एंड दे हैव एश्योर्ड अस दे विल डू, एंड दे हैव स्टार्टेड डूइंग समथिंग फ्रॉम पास्ट 3-4 मंथ्स। दे हैव स्टार्टेड डूइंग समथिंग। बट जेके बैंक पे एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है
इट्स आय स्टेट, होती है। ये जो हमारी यूटी का बैंक है, एंड इट हैज ऑलवेज बीन बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने के लिए, हमारी इकोनॉमी को उनको आगे बढ़ाने आना के ही लिए पड़ेगा। उनको आगे आना ही पड़ेगा। हमारी ये अनएम्प्लॉयमेंट का जो मेनेंस है, इसको खत्म करने के लिए उनको आगे आना पड़ेगा और यंग लड़कों को सपोर्ट करना पड़ेगा। ये कोई बड़ी बात है नहीं। बाहर लैंडिंग ना करें, यहाँ पे लैंडिंग करें, जम्मू कश्मीर में लैंडिंग करें। इट्स मेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सो इट शुड डू दैट। तो एक छोटा सा ब्रेक और लेते हैं फारूक भाई। अभी हमारे पास और कुछ सवाल हैं जो आपसे पूछने हैं, तो इस ब्रेक के बाद फारूक अमीन से गुफ्तगू। आपका एक बार फिर इस्तकबाल है प्रोग्राम महकती सुबह में। मैं हूं आपका होस्ट वहीद जिलानी। आज हमारे साथ सुबह सुबह जो खास मेहमान हैं, हमारी जानी मानी शख्सियत जम्मू कश्मीर के बिजनेस से रिलेटेड हैं, फारूक अमीन साहब। इनसे बात कर रहे थे। फारूक भाई, जो डिफरेंट सेटबैक्स हमें लगे, चाहे नामसाइब हालात हों या कोविड की वजह से जो भी हमें हुआ, उसके बाद जो हमारे जो बिजनेस सेटअप्स हैं, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स उनको रिस्ट्रक्चर करने के लिए जो करना था, तो व्हाट वाज द रोल ऑफ गवर्नमेंट? आप उससे और कुछ चाहते थे कि आप मुतमईन हैं कि जो जितना गवर्नमेंट ने किया उसके बाद वो सही था? देखिए, 2020 में हमने दिसंबर में एक लॉस रिपोर्ट जारी की थी ड्यू टू कोविड एंड अदर थिंग्स, जो डिस्टर्बेंसेस रही इस पार्ट में। एक हमने जो कि इंडियन पार्लियामेंट में भी डिस्कस हुई जी। इनफैक्ट बड़ी लेवल पे उस पर डिस्कशन हुआ। प्राइम मिनिस्टर साहब के पास भी वो चली गई जी। वो हर जगह चली गई वो रिपोर्ट। उसमें हमने कहा था इनको कि हमारा यहाँ पे जो लॉस था उस वक्त 50,000 करोड़ के करीब का लॉस हुआ था उन दिनों में बिकॉज ऑफ क्लोजर्स। हमने उनको कहा था आप 50,000 करोड़ करने की जरूरत नहीं है, कम से कम जो बिजनेस में स्ट्रेस है, अगर इसमें 15,000 20,000 करोड़ पंप इन हो उस टाइम का। देखिए, कुछ क्लोजर्स ऐसे होते हैं जो कि लोगों ने अपने दिल से नहीं किए, जो कि फोर्स्ड क्लोजर्स थे, जैसे कोविड का क्लोजर था जी। इसमें हम तो नहीं चाहते थे कि क्लोज करे, सरकार ने बिजनेस क्लोज करवाया, तो इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सरकार टू पे फॉर द लॉसेस इनक्योर्ड बिकॉज ऑफ दोज क्लोजर्स, जो कि सरकार। अब हमारी पहली मीटिंग फिर 2021 में हुई ऑनरेबल एलजी से, सिन्हा साहब से। ही हैज बीन रियली ग्रेट इन दैट। पहली ही मीटिंग में उन्होंने 1350 करोड़ का पैकेज हमारे लिए अनाउंस किया, जिसका कि जो कंट्रीब्यूशन हर किसी को मिला। हर किसी बिजनेस, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, हर किसी बिजनेस को उसमें पैसा मिला। आप सेटिस्फाइड हैं जितना भी काम हुआ? हाँ, वो बहुत अच्छा काम था उनका, बट हमने उनको कहा था, वो स्टेट ने अपनी केटी से दिया, हमने कहा था उनको कि सेंटर से भी हमें कुछ मिलना चाहिए। उन्होंने भी बड़ी सिफारिश की थी, बड़ी कोशिश की थी, जबकि उन्होंने भी एश्योर किया था, वहां पे सेंटर में भी एश्योर किया था कि वी विल कम अप विद सम गुड। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट है, फिर वो कोविड की रिस्ट्रिक्शंस फिर अगले साल भी लग गई। 2 साल पूरी कंट्री के हालत वैसे हो गए, तो फिर पूरी कंट्री को देखना था उनको। उन्होंने फिर पर्टिकुलरली हमारा लॉस हो गया वो उसमें, बट इट इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन। उम्मीद है ये हो जाए। उसमें फिर इंडस्ट्रियल पैकेज आया, बहुत जबरदस्त इंडस्ट्रियल पैकेज आया, जिसमें बड़े इंसेंटिव्स है, जिसकी बात मैं आपसे पहले भी कर रहा था। तो बहुत सारे इंसेंटिव्स। अच्छा फारूक साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ के जो बडिंग लोग हैं, जो बिजनेस से जुड़े हैं, जुड़ चुके हैं या जुड़ना चाहते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कीम्स जो हैं, चाहे यूटी लेवल पे हैं चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की, अवेयरनेस कम है लोगों तक, वो स्कीम्स बहुत कम पहुंचती है। और हमारे जो ये जो बिजनेस फ्रेटर्निटी से लोग जुड़े हैं, उनको भी बहुत सारी स्कीम्स के बारे में मालूम ही नहीं है। तो आप इस पे क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। अगर जो ये स्कीम्स हमारे पास, ऐसी स्कीम्स है कि आप हैरान हो जाएंगे जी। यू कैन सेट अप बिजनेस राइट अवे और एंड यू वुड गेट ऑल द बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। ऐसी अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, ऐसे अच्छे एमएसएमई पॉलिसी है, ऐसे हमारी सेंट्रल स्कीम्स भी है। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट यही है, आपने सही बात बोली कि अवेयरनेस नहीं है। आप देखिए, हमारे लोगों की भी गलती है इसमें, सरकार की भी गलती है। अभी रिसेंटली मेरी डायरेक्टर इंडस्ट्रीज से मैंने बात की, तो शी सेड वी हैव given instructions to our district industry centers to call the people and explain to them. अब जब लोगों को बुलाया जाता है, लोगों को बोला जाता है, तो people don't turn up that time. फिर कहते हैं हमें पता नहीं है। देखो, आपको ऑनलाइन पे है सारा कुछ, चलो समझ में नहीं आया।
एटलीस्ट इफ ए पर्सन इज इंटरेस्टेड इन डूइंग बिजनेस, आप चाहते हैं कल आप बिजनेस स्टार्ट करें, सो व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप? यू शुड गो टू द इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट एंड टेल देम व्हाट इज द पॉलिसी एंड अंडरस्टैंड. उनके प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं वो क्या वहां पे बैठने के लिए होते हैं? सही बात. वो तो काम करने के लिए होते हैं. उनको उनका फर्ज बनता है कि इस बच्चे को या इस बंदे को जो कि बिजनेस सेटअप करने आया है, इसको समझाए कि आपको अगर ये बिजनेस है आपको क्या क्या बेनिफिट और साथ साथ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की भी ये ड्यूटी है कि वो एब्सोल्युटली अवेयर करे लोगों जैसे को. मैंने आपको बैंक की बात कही, सही बात. मुझे लगता है ये स्टेट यूटी लेवल पे को टारगेट्स देने चाहिए डिस्ट्रिक्ट्स को. हमें इतने बिजनेस सेटअप होने चाहिए, इंडस्ट्रीज के इतने बिजनेस सेटअप. फिर वो घर जाएंगे, वो ऑफिसर्स घर जाएंगे और घर से लड़कों को पकड़ के लाएंगे क्या बिजनेस करें. आप जब वो टारगेट नहीं होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगी, ऑब्वियसली उनको भी क्या जरूरत है. यहाँ पे भी सर्दियां होती है, लोग घर पे ही बैठते हैं और कहते हैं ऑफिसर. हालांकि आजकल ये तो आपको मानना पड़ेगा, आजकल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पे भी काफी प्रेशर है, आजकल काम करना पड़ता है उनको, बहुत ज्यादा प्रेशर है. तो ये अच्छी बात है, अवेयरनेस की बहुत जरूरत है. अवेयरनेस की जरूरत है. मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज टारगेट सेट करने चाहिए. सही बात. तो सेट करने चाहिए कि इस साल हमें इस डिस्ट्रिक्ट से 10,000 नए एंटरप्रेन्योर्स. अच्छा, जाते जाते फारूक साहब आपसे पूछूंगा, आखिरी सवाल पूछूंगा क्योंकि हमारे पास बस टाइम की कमी है. आपका मिशन क्या है, गोल क्या है आपकी लाइफ का? देखिए, मिशन, लाइफ इज टू शॉर्ट फॉर दिस. मेरा मिशन रिगार्ड टू बिजनेस, देखिए मेरा बिजनेस के रिगार्ड से जो मिशन है, मेरा मिशन ये है कि एक दिन मैं देखूं कि अपना जम्मू कश्मीर में ये जो मैंने ब्रांड बना, अगर आज 5,000 लोग जुड़े, इस कंपनी के साथ में 1 लाख लोग जुड़े. क्या बात. तो ये मेरा मिशन है. मेरा मिशन कभी मॉनेटरी लेवल पे नहीं होता. मेरा मिशन होता है टारगेट सेट, जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि मैं कितने लोगों एक को कारवान में बनाना चाहिए. नेक्स्ट 10 साल में मेरा एक टारगेट होना चाहिए कि आज अगर 5,000 लोग जुड़े हैं, कल 10,000, 5 साल बाद में 10,000 लोग जुड़े. इसी को मल्टीपल फोल्ड करना चाहते हैं ताकि जो ये हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का मैनेज है, जो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स है ग्राउंड पे, ये कम हो जाए. यही मेन मकसद. फारूक अमीन साहब, आप हमारे प्रोग्राम में सुबह सुबह जुड़े. इस ठंड के बावजूद आपने टाइम अपनी मसरूफियात में से दिया, हमें टाइम दिया, आप इस प्रोग्राम में जुड़े. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. पूरी न्यूज़ 18 की टीम की तरफ से आपका शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया आपका. बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए. थैंक यू. तो नाज़रीन, फारूक अमीन एक बहुत जाना माना नाम बिजनेस वेटरनरी से रिलेट करते हैं. कल सुबह एक और ख़ास मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा. तब तक अपने होस्ट और दोस्त वहीद जिलानी को दे इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.